दोस्तों स्टॉक्स तो हम सब जानते हैं, एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट रूट है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती ग्रोथ ने कुछ इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सच में क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा पैसा है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका मार्केट विजार्ड्स में। तो दोस्तों, फायदे और नुकसान से पहले हमें क्रिप्टो और स्टॉक्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। शुरुआत करते हैं एक बेसिक से डिफरेंस से। स्टॉक्स यानी शेयर बाजार, जहां कंपनीज अपने शेयर्स को ऑफर करती हैं और एक इन्वेस्टर उन शेयर्स को खरीद कर उन कंपनीज में पैसा लगाता है। अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप उस कंपनी में अपना भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ये डिजिटल एसेट होते हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और भी कई, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का मतलब है डिजिटल एसेट पर भरोसा दिखाना, जो कि सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अब दोनों की इन्वेस्टमेंट के तरीके अपने आप में बिल्कुल अलग है। जहां स्टॉक्स मार्केट रिसर्च और हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है, वहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी भी इवॉल्व हो रही है और इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा स्पेकुलेटिव माना जाता है। अगर मैं बात करूं मार्केट साइज की, तो स्टॉक मार्केट एक वेल एस्टेब्लिश्ड मार्केट है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $100 ट्रिलियन के आसपास है। पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट अभी भी एक डेवलपिंग स्टेज में है। इसकी मार्केट का ग्लोबल कैपिटलाइजेशन लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि स्टॉक मार्केट के मुकाबले डेफिनेटली काफी छोटा है। सेकेंड इज वॉलेटिलिटी एंड रिस्क। अब वॉलेटिलिटी की बात करें तो स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से काफी स्टेबल माना गया है। हाँ, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, पर फिर भी लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने ग्रोथ ही दिखाई है। पर क्रिप्टो तो हमेशा न्यूज में रही है अपनी वॉलेटिलिटी की वजह से। 1000% का रिटर्न एक दिन में, ऐसी ही न्यूज देखकर इन्वेस्टर का मन भागता है क्रिप्टो की तरफ। लेकिन ये चीज क्रिप्टो करेंसी का हाई रिस्क नेचर भी दिखाता है। मतलब कि आपका 1 लाख रुपया एक दिन में 1000 भी बन सकता है। अब क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी के पीछे काफी रीजंस हैं, जैसे मार्केट मैच्योरिटी, रेगुलेटरी न्यूज या फिर इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ये सारे रीजंस काफी अनसर्टन है। कोई भी देश एकदम से कोई पॉलिसी ला सकता है जो उस देश के इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे अपने देश में ही देख लो, हम 30% टैक्स डिडक्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर से। इसलिए जब रिस्क और स्टेबिलिटी की बात आती है तो अभी भी स्टॉक मार्केट काफी स्टेबल और कम रिस्की माना जाता है, और क्रिप्टो हाई रिस्क हाई रिवार्ड। थर्ड इज रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी। पर सवाल सिर्फ वॉलेटिलिटी का ही नहीं है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि क्रिप्टो को रेगुलेट कौन करता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली तो गवर्न बॉडीज हैं, जैसे अमेरिका के पास SEC, इंडिया के पास NSE, BSE। ये इंश्योर करती हैं कि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनी रहे, ताकि इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेशन और फ्रॉड से बचाया जा सके। लेकिन क्रिप्टो मार्केट अभी भी रेगुलेटरी क्लैरिटी की जर्नी पर है। इस मार्केट के डिसेंट्रलाइजेशन नेचर की वजह से ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग काम करती है, और इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे कि हैकिंग और मार्केट मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हालांकि कुछ कंपनीज ने क्रिप्टो रेगुलेशंस पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये प्रोसेस अभी भी अपने इनिशियल स्टेज पे है। फोर्थ वन इज लिक्विडिटी कंपैरिजन, और अब सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी, यानी मार्केट में एसेट को इजीली कैश में कन्वर्ट करने की फैसिलिटी। अगर स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक बेचना है तो ये काफी सीमलेस प्रोसेस है। ये लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट को एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है दोस्तों, जो कि हम सबको कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है। पर क्रिप्टो में लिक्विडिटी का सिनेरियो थोड़ा अलग है। हाँ, पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम में फिर भी लिक्विडिटी इजी है, लेकिन जब बात आती है अल्ट कॉइन की तो उसमें लिक्विडिटी का इशू है। इन क्रिप्टो करेंसीज को कभी कभी बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो तब। इसका मतलब है कि अगर आपको तुरंत कैश की जरूरत है और आप क्रिप्टो करेंसीज को बेचना चाहते हैं,
तब ये आपके लिए कॉज ऑफ कंसर्न होगा। इसलिए अगर लिक्विडिटी के एस्पेक्ट को भी कंसीडर किया जाए तो क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट के मुकाबले अभी भी बहुत पीछे है। आखिर में इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल डिसीजन होता है जो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर या आपके रिस्क टॉलरेंस पे। इन सब कंपैरिजन के बाद आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करेंगे, स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो, और क्यों? अपने आंसर्स मुझे कमेंट में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक्स। अगर आपको आज की वीडियो इंसाइटफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। नमस्कार।